राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे, जानऊ सती जगत पति लागे, जानऊ सती जगत पति जागे, जानऊ सती जगत पति जागे, 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 जानऊ सती जगत पति जागे, जानऊ सती जगत पति जागे। भगवान शिव जगए हैं। संकेत क्या मिला? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे। जगते ही भगवान शिव ने राम नाम राम राम का उच्चारण किया। और महापुरुष ये भी कहते हैं कि जिसके मुख पर राम का नाम हो, समझ लेना ऐसा व्यक्ति संसार से जाग चुका है। नहीं तो मोह निशा सब सो बना। कभी हनुमान जी ने भी परीक्षा की थी जगे हुए व्यक्ति की। लंका में जब गए, लंका में हनुमान जी पूरी लंका घूमे और विभीषण का घर दिखाई पड़ा। तो ते ही समय विभीषण जागा, और उसने भी राम नाम का जप किया तो हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी जान गए कि यहाँ कोई भगवान का भक्त है और वो भी जगा हुआ है, वो जाग गया है। तई समय जागा, उसी समय। कब? बोले जब राम नाम जपा। इसलिए मेरे भाई, हम तो ये समझेंगे कि जब आपके नाम, आपके जिह्वा पर भगवान का नाम हो, हम समझेंगे तभी आप जगे, नहीं तो सब सोए हुए हैं। इसीलिए भगवान शिव ने राम नाम का स्मरण किया। सती ने जान गई कि जगतपति जाग गए हैं। चरणों में जाकर के वंदन प्रणाम किया। भगवान शिव ने सन्मुख आसन दे दिया, देवी विराजो। वाम भाग में बैठने वाली भगवती सती आज सन्मुख विराजमान हो रही है। अब तो कंफर्म ही हो गया सती को कि अब त्याग दिए गए हैं, क्योंकि पत्नी का भाग वाम भाग में होता है। अब तो सामने बिठा दिया। भगवान शिव ने सोचा कि इनका त्याग तो कर दिया, अब क्या बात करें इनसे। तो शंकर भगवान ने कथा कहना शुरू कर दिया, कथा कहना आरंभ कर दिया कि हमको भी कोई इधर उधर की बात ना करनी पड़ेगी। और सती वैसे ही दुख के सागर में डूब रही हैं, इसलिए भगवान की कथा कहो। और जैसे ही कथा कहने लगे, उसी समय में दक्ष प्रजापति को नायक बना दिया। और उसने यज्ञ रचा कनखल हरिद्वार में। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया। सारे देवी देवता सज धज करके विमान में बैठ बैठ करके वो वहीं से निकले जहां से शिव सती बैठे हुए हैं, कथा सुना रहे भगवान शिव। वहीं से ये देवी देवता अपना अपना विमान ले लेकर के निकल रहे थे। अच्छा, देवता भी बड़े मतलबी हैं। इनको भी दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला, वहीं से गए ये दोनों, जहां ये दोनों बैठे थे। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जैसे मोटर गाड़ी हो तो वो तो रोड पे चल सकती, रोड पे चलती है। ट्रेन के लिए पटरियां हैं, पर ये हवाई जहाज तो कहीं से भी निकल सकते हैं, यान तो कहीं से भी जा सकते हैं। उनको कोई रोड की आवश्यकता नहीं, पटरी की आवश्यकता नहीं, किधर से भी जा सकते हैं। तो ये सारे देवता तो अपने अपने विमान में आकाश मार्ग से जा रहे थे, किधर से चले जाते। ऐसा तो नहीं था कि नहीं साहब रोड उधर से ही बना दो, उधर से ही जाना पड़ेगा। इनको भी पता था कि दोनों में इनमें जो है मामला बिगड़ चुका है। इन्हें तो ये भी मालूम थी कि शंकर भगवान में और उनके ससुर में बिल्कुल नहीं बनती है। और हम यज्ञ में जा रहे हैं कहां? बोले शंकर भगवान के ससुर का, यहां उनके ससुराल में। तो वहीं से निकले और चले तो देवताओं ने क्या कहा अपनी अपनी स्त्रियों से, अरे यज्ञ में जा रही हो तो क्या ऐसे ही गुमसुम गुमसुम जाओगी?
थोड़े मंगल गीत गाओ, सुंदर गीत गाओ कुछ अच्छे। तो सुर सुंदरी करहि कल गाना, देवताओं की स्त्रियों ने मंगल गीत गाना शुरू किया महाराज। और जैसे गीत गाती हुई जाती हुई देवियों को देखा तो सती ने पूछा कहां जा रही हो? तो देवियों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता? अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हम यहाँ यज्ञ में जा रही, तुम नहीं आ रही क्या? तुम्हारे यहाँ पत्रिका भेजे कि नहीं? अब सती यह कैसे कहते कि हमारे पिताजी ने हमारे घर पत्रिका नहीं दी है, यज्ञ कर रहे हैं। सती क्या कहे, बात बनाते बनाते चलो चलो मैं भी आ रही हूं, तो ये प्राणनाथ अभी जग गए हैं तो थोड़ी इनकी सेवा कर जाऊं, अब पत्रिका तो आई है, बाबा तुम चलो मैं आ ही रही हूं अभी। देवियां चली, इधर सती ने सुना कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, तो पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, मन में थोड़ा प्रसन्नता का भाव आया कि पिताजी के यहाँ यज्ञ है, चलेंगे, यज्ञ में सम्मिलित होंगे तो थोड़ा दुख तो कम होगा, क्योंकि एक नया वातावरण हमको मिलेगा। भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में चले। शंकर भगवान ने कहा तुमने बात तो ठीक कही है, मन तो हमारा भी होता है कि हम ऐसे धार्मिक आयोजनों में जाएं, पर क्या करें, तुम्हारे पिताजी ने हमारे घर निमंत्रण नहीं भेजा। क्या करें, बिना निमंत्रण के कैसे जाएं? तो सती कहने लगी कि कुछ जगह ऐसी होती है बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। का कौन कौन सी? बोले माता पिता का घर, गुरुदेव का घर, मंदिर, कथा, अपने मित्र का घर। ये जगह इतनी ऐसी है कि कोई निमंत्रण ना भी मिले और कोई उत्सव का कार्यक्रम हो तो बिना निमंत्रण के भी आप जा सकते हो। तो शंकर भगवान ने कहा तुम कहते तो ठीक हो, बिना निमंत्रण के चले जाएं इन जगहों पर सती एक बात और है। क्या? बोले तुम्हारे जाने से यदि कोई मुंह बना ले, उसका मूड बिगड़ जाए, तो ऐसी जगह कभी भूल कर भी मत जाना, चाहे वो पिताजी का ही घर क्यों ना हो। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। कल्याण नहीं होगा। सती नहीं मानी, शंकर भगवान ने मुख्य गणों को दिया साथ में और विदा कर दिया। अब सती गई तो सती की ओर जो बहनें थीं वो सारी बहनें मिली सती से। बहनों ने हंसी ठिठोली की, आओ 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 बहन, बड़ी देर से आई। एक बहन ने तो कह दिया क्यों जिया जी को नहीं लाई साथ में? अरे दूसरी ने कहा जिया जी को लाके क्या करे? क्यों? अरे यहाँ सब बड़े बड़े ये साधु संत हैं, महात्मा हैं, देवगण हैं, सब अच्छी अच्छी पोशाक धारण करके आए हैं, और वो तो ऐसे ही दिगंबर घूमते रहते, उनको लाकर क्या करे? हंसी करवानी और हमारी क्या? एक बहन ने कहा चलो कोई बात नहीं, वो ठीक है, सब अपने अपने रहने सहने का भाव है। तो एक बात बताओ सती, वो जिया जी आजकल वो राख वाख लगाना बंद किए कि नहीं किए? हंसी कर रही बहनें। समय खराब आता है तब ऐसी घटना घटती है। एक विचारक तो कहते हैं जब समय खराब आ जाए महाराज तो ऊंट पर बैठे हुए बोने आदमी को भी कुत्ता काटता है। ऊंट पर इतना बड़ा आदमी बैठा हो उसको भी कुत्ता काट लेता है। आज बहनें हंसी कर रही हैं। सती माता कहती है इनसे क्या लेना देना, मुझे तो मेरी मां से मतलब है। सती गई अंदर तो माता प्रसूति बड़ी प्रसन्नता से साथ अपनी पुत्री सती से मिली। यज्ञ दर्शन करने के लिए सती जी गई। जहां पिताजी दक्ष के चरणों में प्रणाम किया, सोई दक्ष ने मुंह घुमा लिया, कह उठा क्यों आई है? तुझे यहाँ किसने बुलाया है? तेरे घर हमने निमंत्रण नहीं भेजा, चली जा यहाँ से। और दक्ष के कारण किसी देवता ने भी सम्मान नहीं करा सती का। सती ने कहा कोई बात नहीं, माता पिता है, बच्चों की गलती पे नाराज हो जाए, कोई बात नहीं।
यज्ञशाला में दर्शन करने गई तो छोटे से छोटे देवताओं का भी स्थान लगा, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान नहीं दिखा। और जैसे ही भगवान शिव का कोई स्थान नहीं दिखा, सोई सती को अब समझ में आ गया कि इन्होंने मेरा अपमान किया, मैं सहन कर गई, लेकिन मैं ये बात कदापि सहन नहीं कर सकती कि कोई मेरे पतिदेव का अपमान करे। भगवान देवादिदेव महादेव का अपमान, उनका स्थान नहीं दिया यज्ञ में, जो स्वयं यज्ञ रूप है। अब तो सती क्रोध में भर गई और जितने सभासद देववृंद बैठे थे सबकी ओर इशारा करते हुए सती ने कह दिया, सुन लो, जितने भी देवता बैठे हैं यहाँ पर ध्यान लगा करके सुन लेना, सारे देववृंद मेरी बात सुनिए। और सती कह उठी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी कही शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल ले हूँ तुरंत सबका हो, सो फल ले उपरत फलदायी। भली भांति पछताओ पिता हो, सभी भांति पछताओ पिता है, भली भांति पछताओ पिता हो, भली भांति पछताओ। सभासदों सुनो, जिन्होंने भी भगवान शिव की निंदा कही या सुनी है, वो सबको तुरंत ही फल मिलेगा। क्यों तुरंत क्यों मिलेगा? कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुनने वाले को भी मिलेगा है। कही सुनी, ये मत समझना जो बुराई करे उसको ही मिले, सुनने वाले को मिलता है, वो भी बराबर का भागी है। अरे चोरी करने वाला चोर तो अपराधी होता ही होता है, लेकिन उसका जो सहयोग करे वो भी बराबर का अपराधी माना जाता है, उसको भी उतना ही दंड मिलता है। सती माता ने कहा तुम्हें तुरंत फल मिलेगा इसका। कहा क्यों? बोले भगवान शिव की पूजा का ऐसा विधान है कि यदि कोई शिव की पूजा करे तो पूजा का फल तुरंत भगवान शिव देते हैं। यदि पूजा का फल तुरंत मिलता है तो अपराधी को अपराध का फल भी तुरंत ही मिलेगा। ये भगवान शिव की महिमा। सो फल ले तुरंत सबका हो, तुम सबको फल मिलेगा। और ये मेरा पिता मंदमती, अकल नहीं है इसमें, देवादिदेव महादेव का विरोध करता है, यज्ञ में भाग नहीं दिया, मैं अपना अपमान सहन कर गई। यदि मैं अब जाती हुई ये चेहरा लेकर के कैलाश पर तो भगवान शिव कहेंगे आओ दाक्षायणी, दक्ष की बेटी, कैसा सम्मान हुआ तुम्हारा पिता के घर में। क्या कहूंगी? ये मुंह लेकर जाऊंगी कि ये सम्मान किया मेरा। सीधे मुंह बात तक नहीं की मुझसे। बहनों ने हंसी छिटोली की जो अलग, और ये छोटे देवता जो छोटी से छोटी समस्या आन पड़ने पर हमारे द्वार पर आकर के खड़े होते हैं। आज मैं जब यज्ञ में आई तो ये सब आसन पर बैठे रहे, कोई सम्मान में खड़ा नहीं हुआ मेरे पिता के कारण। दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। ये जगत मुझे दक्ष की पुत्री कहे, ये मैं अब कभी सहन नहीं कर सकता। तो किसी ने कहा सुनो सती, तो क्या करोगी? शरीर जब तक है तब तक तो तुम दक्ष की पुत्री ही कहलाओगी। तो सती ने कहा कि शरीर ही नहीं रखूंगी तो पुत्री कहां से कहलाऊंगी? क्या करोगी? बोले इसी यज्ञ में योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर दूंगी। और किया भी ऐसा। अस कही जोग अगणित नजारा, भयं सकल मख हाहाकारा। योगाग्नि में सती ने अपनी देह को भस्म कर दिया। शिव के गणों ने देखा कि पराम्मा जगदम्बा ने योगाग्नि में शरीर दग्ध कर दिया, तो सारे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए सारे शिव के गण उत्पात मचाने लगे। तो भृगु ऋषि बैठे थे,
भृगु ऋषि ने रक्षोहण मंत्र का प्रयोग किया और रक्षोहण मंत्र से यज्ञ की रक्षा कर दी, बचा लिया यज्ञ को। मंत्रों के द्वारा शिव गणों की पिटाई लगाई। शिव गण रोते बिलखते भागते हुए भगवान शिव के पास गए, शिव जी को समाचार दिया। शिव जी क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके भगवान शिव ने जटा खोल करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकी सो एक बाल टूटा और उसी एक बाल के अग्रभाग से वीरभद्र और पृष्ठभाग से भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल शंकर भगवान की जय।